आप सभी को प्रणाम। जय हिंद। चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति को लेकर के गतिविधियां तेज कर दी हैं। वहीं राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी गोटियां बैठाना प्रारंभ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, दोनों अलायंस, दोनों गठबंधन अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने एक बयान दिया, सरकार यदि पहल करे तो हम उपराष्ट्रपति के लिए बैठने के लिए तैयार हैं और सहमति बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है संख्या को लेकर के। संख्या बल किसके पास है? वास्तविक ताकत डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की संख्या बल होता है। जिसकी तरफ संख्या होती है वही लोकतंत्र में अपना बहुमत सिद्ध करता है अथवा अपनी सरकार बनाता है अथवा जो भी प्रत्याशी उतारता है उसको विजयी बनाता है। तो आज उपराष्ट्रपति को लेकर के आज की वीडियो में जो विषय है, संख्या बल किसके पास है और किस गठबंधन के पास कितने सदस्य हैं। तो ये जो चुनाव है ये बीच में हो गया है। अभी जो उपराष्ट्रपति थे उनका कार्यकाल अभी लगभग 2.5 वर्ष शेष रहा था, लेकिन रिजाइन के बाद, इस्तीफा के बाद, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2.5 वर्ष जो बचा है तो 2.5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। अगला जो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो अपना पूरा कार्यकाल करेगा 5 साल का। 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। तो दोनों ही दलों के बीच में अपनी राजनीतिक बैठक प्रारंभ कर दी है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक नाम चल रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन आज मैं संख्या बल की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास संख्या बल पर्याप्त है। वैसे 394 सदस्यों की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर के दोनों सदन संख्या 422 है। तो मैं थोड़ा इसको व्याख्या करूं, डिटेल में ले जाऊं। इस समय वैसे तो लोकसभा की 543 सीटें हैं, लेकिन एक सीट पश्चिम बंगाल में वसीरघाट की रिक्त है। तो एक सीट रिक्त के कारण 542 लोकसभा के मेंबर हैं। 542 मेंबर लोकसभा हैं। दूसरी बात, हम राज्यसभा की करें तो राज्यसभा में 245 सदस्य होती है पूरी संख्या, लेकिन 5 सदस्यों का भी चुनाव नहीं हुआ है, रिक्त है। तो इसलिए वहाँ सदस्य संख्या 240 है। हम इसका कुल जो टोटल करते हैं तो 782 संपूर्ण सदस्य संख्या लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदनों को मिलाकर के, पार्लियामेंट के दोनों सदनों को मिलाकर के, संसद के दोनों सदनों को मिलाकर के, राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के वर्तमान में जो कुल सदस्य संख्या बनती है वो बनती है 782। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए संख्या चाहिए 394। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास 442 सदस्य हैं। तो अगला जो उपराष्ट्रपति होगा, जो 15वां उपराष्ट्रपति जो बनेगा,
वो हम सीधा सीधा कहें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का बनेगा, क्योंकि पर्याप्त संख्या उनके पास है। 482 सदस्य जिसके पास हैं, बनना है 394 में। तो भाजपा का हम कहें कि इंडिया गठबंधन राजग का, एनडीए का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बनना तय है। लेकिन विरोधी दल है, जो विपक्षी दल है, वो भी अपना हो सकता है संयुक्त उम्मीदवार उतारें। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस समय चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति को लेकर के गतिविधियाँ तेज कर दी हैं, और क्योंकि अधिसूचना के बाद 30 दिन के भीतर चुनाव होना है, और वैसे भी संविधान के अनुसार कोई उपराष्ट्रपति जब रिजाइन देता है तो 2 माह के भीतर अर्थात 60 दिन के भीतर नया उपराष्ट्रपति बनना होता है, और संविधान अनुसार बनाना पड़ता है। इसलिए संविधान के अनुसार 60 दिन में और अधिसूचना के बाद 30 दिन में। तो सारे राजनीतिक दल और गठबंधन लगातार अपनी मीटिंगें और मेल मुलाकात का दौर जारी है, और जल्दी से हम देखेंगे कि किस पार्टी की तरफ से, किस गठबंधन की तरफ से किस व्यक्ति का नाम आगे आता है। देखो और इंतज़ार करो। आज के विषय में इतना ही। अगले किसी विषय को लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।